दोस्तों नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ बांदा के एक ऐसे विद्यालय में। यह विद्यालय बांदा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी सुविधाओं और शैक्षिक गुणवत्ता की वजह से धूम मचा रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विद्यालय में आने के बाद आपको ये लगेगा नहीं कि आप किसी सरकारी विद्यालय में आए हैं। यह विद्यालय कॉन्वेंट स्कूलों को मात दे रहा है अपनी सुविधाओं और अपनी शैक्षिक गुणवत्ता की वजह से। आज इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा विद्यालय दिखाऊंगा और ये विद्यालय कैसे बना, कैसे इस मुकाम तक पहुंचा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अपने चैनल की तरफ से मैं स्वागत करता हूं इस विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री आशुतोष त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि कैसे इस विद्यालय को आपने बनाया और हमको ये विद्यालय भ्रमण भी कराइए। देखिए, विद्यालय तो सरकार द्वारा सभी परिषदीय विद्यालय उन्होंने दिए हैं, जो भी भूमि उन्होंने दी है, जो भी उन्होंने ढांचा दिया हुआ है। इसके बाद विद्यालय की व्यवस्थाओं को जब हम ये सोचते हैं कि हमारे विद्यालयों का कॉन्वेंट से टक्कर हो, जब हम ये सोचते हैं कि हमारी जो मुकाबला है वो प्राइवेट विद्यालयों से है, ऐसी स्थिति में चाहे सरकार शहर का रहने वाला अभिभावक हो और चाहे गांव में रहने वाला अभिभावक हो, वो दोनों चाहते हैं कि भव्य बिल्डिंग हो, भव्य व्यवस्था हो, अच्छी बच्चों के लिए सुविधा हो। तो ऐसी आकांक्षाएँ इस गाँव के अभिभावकों को भी थी। उस बात को समझते हुए मुझे लगा कि यदि बच्चों को बेहतर देना तो सबसे पहले भौतिक संसाधन इतनी ज़बरदस्त करने पड़ेंगे तो बच्चे विद्यालय की तरफ आकर्षित होंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने और मेरे स्टाफ के लोगों ने मिलकर के एक छोटा सा उद्देश्य किया, जिसमें हमें अभी थोड़ी सफलता मिली है और भविष्य में हम इसमें बहुत और अधिक बेहतर काम करने के लिए तैयार हैं। चलिए आइए देखते हैं आपका विद्यालय। सामान्य तौर पर तो स्कूलों में मंदिर नहीं दिखता, लेकिन ये मंदिर यहाँ बना हुआ है। क्या ये आपका व्यक्तिगत प्रयास है या इसके लिए कुछ? जब यहाँ पर हम लोग विद्यालय में आए थे तो ऐसा इन गांव वालों का मानना था कि इसके पीछे कहीं तमाम तरह की उदंतियाँ थी कि तमाम तरह की भूत प्रेत आत्माएँ यहाँ पर रहती हैं। तो मुझे लगा कि बच्चियाँ रहती हैं और गांव वालों में भी ऐसा विश्वास है, तो हम सब ने प्रयास करके सर्वप्रथम माँ सरस्वती, जो कि वास्तव में शिक्षा के मंदिर की आराध्य देवी हैं, तो उसकी मूर्ति को व्यवस्थित कराया और उसके बाद से वास्तव में एक कुछ पॉजिटिव एनर्जी स्कूल के अंदर तैयार हुई। बच्चे भी अब उसमें प्रातः आते ही साथ प्रथम प्रणाम करते हैं, आराधना प्रार्थना और उसके बाद बाकी काम। ये स्टैंड हम लोगों ने बनाया। ये साइकिल अध्यापकों का स्टैंड है, जहाँ बच्चों की साइकिल भी खड़ी होती हैं और अध्यापकों की गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। ये प्राचार्य कक्ष है और इस कक्ष को क्योंकि जहाँ से ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं, ये फोटोज़ हैं जो माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय विधायक जी हैं, सदर विधायक हैं और जिला व्यय शिक्षा अधिकारी हैं, जो समय समय पर हमारे विद्यालय में आए हैं और उन्होंने भी मार्गदर्शन प्रदान किया है कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं। ये प्रयास सारा चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो बाहर सीसीटीवी के लिए आप कह रहे थे, ये सीसीटीवी लगा हुआ है, जिस समय आप देख सकते हैं किचन में क्या काम चल रहा है। किचन में क्या काम चल रहा है? ये इन्वर्टर है, जिसमें जितने भी विद्यालय में बच्चों के पंखे लगे हुए हैं कमरे में, सब में इन्वर्टर की व्यवस्था हमने कर रखी है ताकि बच्चे घर से अधिक यहाँ पर आराम महसूस कर सकें। कि घर में लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर के माध्यम से उनके पास पंखे चलते हैं। ये एक हम लोगों ने आपस में व्यवस्था करके एक फ्रिज की व्यवस्था की हमने, क्योंकि बच्चे गर्मी में बेतहासा गर्म पानी आता था वहाँ पर। इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे जो पानी ठंडा होता है वो वहाँ पर बाहर बोतल में हम रखवाते हैं और बच्चे उसे ठंडा पानी पीते हैं। ये म्यूजिक सिस्टम भी आपने रखा है? म्यूजिक सिस्टम है जिसमें प्रार्थना है, राष्ट्रगान है। इसके अतिरिक्त और भी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम इस म्यूजिक सिस्टम के माध्यम से काम कराते हैं। ये बात चीज़ें जितनी भी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, मतलब उतनी सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो समाज के किसी न किसी व्यक्ति ने इस विद्यालय को सहयोग को दिया है। ये सब कुछ सामाजिक सहभागिता से आपने काम है, यानी इस विद्यालय के संसाधन को विकसित करने में सबसे ज्यादा सामुदायिक सहभागिता। हमने ये सोचा कि यदि हम जेब से पैसा लगा भी सकते हैं, बहुत कुछ लगाया भी हम लोगों ने, लेकिन जब जिस समाज के व्यक्ति हमको चीज देता है वो चिंता करता है। कई बार ये फ्रिज भी किसी ने दान किया है, फ्रिज भी किसी ने दान किया है, ये इन्वर्टर भी किसी ने दान किया है, ये सीसीटीवी भी किसी ने दान किया है। अच्छा। अब वो लोग पूछते हैं हमसे कि आपके विद्यालय में हमारी चीज का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस चीज के देखने भी वो आते हैं, जब वो देखते हैं कि नहीं हमारे चीज के बच्चों के हित के लिए हो रहा है तो प्रसन्न होते हैं और दूसरे लोग इस बात के लिए प्रेरित। ये हमारे जो सम्मानित अधिकारी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला बच्चे आराम से फोटो देख के पहचान सकते हैं। ये हमारे सम्मानित जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं। ये
हमारा आदरणीय सांसद हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और माननीय प्रधान हैं। और हमारा कमरा है ये, इसको हम लोग स्मार्ट रूम भी कहते हैं। इस रूम में जितने भी हमारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, ये बच्चे हैं, आज जिन बच्चों को जिनको अभी कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं थी, आज देखिए आपके यहाँ से माउस भी चलाना जान रही हैं, ये इसको कैसे इसमें आर्ट करते हैं, कैसे इसमें फाइल बनाते हैं, ये सारी जानकारी बच्चों को कुछ दिनों से होने लगी है। और आपको एक जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो भी हमारे किसी न किसी व्यक्ति ने विद्यालय को सहयोग किया, दान किया है। लेकिन ये लाइब्रेरी हमारी ये जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में जो भी शासन द्वारा पुस्तकें उपलब्ध की जाती हैं उनको यहाँ पर रखा गया। बच्चे यहाँ डिक्शनरी निकाल करके देख सकते हैं, डिक्शनरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बच्चे अपनी सारे बच्चे इसी कंप्यूटर में इसी तरीके से अलग अलग दिनों में अलग अलग स्टेप में काम करते हैं। और जो इसी कमरे में हम लोग ये विज्ञान प्रयोगशाला जो छोटी सी है, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके को ही हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया है। प्रत्येक शनिवार को हम एक छोटी सी नो बैग डे रखते हैं, उसमें हम बच्चों को खिलाते हैं और पहले सुबह टेस्ट लेते हैं। इसके बाद लंच के बाद उनको हम कोई ना कोई चीज़ उनको दिखाई जाती है और यूट्यूब के माध्यम से दिखाई जाती है, अच्छी मूवी होती है वो दिखाई जाती है, और इसके अलावा जो उनकी ज्ञानवर्धक चीज़ें होती है उनको बताई जाती है। अच्छा आर्ट है अच्छा हमारी, और इसमें बच्चे जो भी आप सुविधाएं देख रहे हैं सारे पंखे जो कनेक्टेड है। ये बच्चों का स्टूडेंट कॉर्नर है, जिसमें बच्चों द्वारा जैसे डाक कंपटीशन हुआ या जो भी चीज़ हुआ वो अपने हाथ से बनाते हैं और यहीं पर इसी कॉर्नर में उनको व्यवस्था करके रखी जाती है, डिस्प्ले कर दिया जाता है, यहाँ पे कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो अतिरिक्त पंखे लगे हैं ये भी दान से मिले हुए हैं? जी हाँ, ये भी जो भी चीज़ व्यवस्थित हुई है, ये पंखे तो दान से नहीं है, ये जो शासन की तरफ से जो धन उपलब्ध कराया गया है उसकी व्यवस्था है। व्हाइट बोर्ड भी हमारे यहाँ लगी हुई है, हमारे टीचर्स जो है व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करते हैं और ताकि चौक से या उससे जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं वो ना हो, और बच्चे भी इससे क्योंकि अध्यापक लिखना सिखाते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रयास किया है कि चूँकि लड़कियाँ यहाँ पढ़ती हैं और लड़कियों को आइडियल के रूप में कल्पना चावला और मैरी कॉम को जो दिखाया है। हाँ, क्या कुछ ये इसमें इसलिए इनको सामने रखा गया है कि जब भी ये पढ़ सकें, जब भी ये पढ़ें तो इनके सामने ये बच्चियाँ ऐसी हो जो इनकी आइडियल हो। मेरे यहाँ जो है प्रत्येक शनिवार जी बच्चे नो बैग लेके नहीं आते हैं। अच्छा। ये रजिस्टर हमने स्टाफ ने मिलकर के इनको यहीं पर उपलब्ध कराया है, इनको पेन भी यहीं उपलब्ध कराते हैं और इसमें यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता है। उस टेस्ट में स्टाफ टेस्ट लेते हैं और उसके बाद जो कॉपी चेक होती है, जो इसमें सर्वाधिक नंबर पाता है प्रत्येक क्लास में, उसको हम पुरस्कार करते हैं। प्रति हफ्ते का ये काम है, प्रत्येक हफ्ते ये काम होता है। इसके साथ ही जो बच्चा महीने में सर्वाधिक आता है उसको भी हम पुरस्कार करते हैं। मेरा नाम रानी, ये क्या लगा था पहचान? मीना मंच की पार्टी बनी है इसलिए बैच लगाई। अच्छा लगता है आपको पढ़ाई में? गार्डन में हम धनिया है, पालक है, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर उगाते हैं बच्चों की मदद से। बच्चे खुद काम करते हैं और खुद उगाते हैं? हम लोग और बच्चे मिल करके इसमें काम करते हैं। दिख रहे हैं ये सीता शोक का पेड़ है, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अपने हाथ से लगाया था और डीएफओ हमारे जो श्री अग्रवाल जी हैं वो विद्यालयों को 5100 रुपये का पुरस्कार दे गए थे और उन्होंने ये पेड़ अपनी तरफ से भिजवाए थे। सब ये हमारा किचन रूम है जहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनता है और हमने प्रयास किया है कि इस किचन को भी बच्चों की बेहतरी के लिए अच्छा काम करें। और सबसे पहले तो इसमें CCTV हमने लगवाया है ताकि जो भी यहाँ पर काम चल रहा है उसको हम निगरानी ऑफिस से बैठ करके कर सकें। ये बड़ा अच्छा काम है कि मिड डे मील दिखता रहे, दिखता रहे। इसके अलावा जो भी चीज़ें मसाले हैं सारे टाइप्स उसमें रखे हुए हैं, सारे जो है जो भी मसाले शासन के निर्देश से हैं पतंजलि या दूसरे उसकी कंपनी के हम रखे हुए हैं।
हमारे यहाँ दोनों शौचालय, बालक बालिका दोनों शौचालय हैं और इस शौचालय का बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें, इसके लिए इसको व्यवस्थित करा गया है। आपके कॉर्नर में होंगे, सब में पानी आ रहा होगा, इसके बाद हैंड वॉश के लिए होगा, तौलिया होगी, ताकि बच्चे साफ सफाई को महसूस करें, उनको बताया जाता है। मेरे साथ में है विद्यालय में सहायक अध्यापक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। तो अजय कुमार सिंह जी, आप किस तरीके से विद्यालय में अपना योगदान देते हैं बाकी सामान्य शिक्षकों से हटके? इसमें क्या है कि जब हम इस विद्यालय में मैं आया हूँ तब मैंने आके हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं, आशुतोष जी, उनकी कार्यशैली देखी, उनसे प्रभावित हुआ। तो जो मैं पहले करता आ रहा था सिर्फ शिक्षण, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया कि अब सिर्फ शिक्षण न करके हमें बच्चों का उनके अंदर से सर्वांगीण विकास नियुक्त करना। अंजना मैम, आप लड़कियों की शिक्षा में किस तरह से अपना अलग सा योगदान दे रही हैं? हम विज्ञान पढ़ाते हैं, यहाँ पर जैसे लैब है तो उसमें प्रैक्टिकल करवाते हैं, थ्योरी पढ़ा देते हैं, लैब की वजह से प्रैक्टिकल भी हो जाता है, तो बच्चे थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है उसमें, अच्छे से पढ़ते हैं, सीखते हैं। बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं। प्रमोद जी, आप किस तरीके से अपना इस विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं? विद्यालय के देख रेख हो इससे जो भी बन पड़ता है, विद्यालय में पेड़ पौधे, साफ सफाई की व्यवस्था और टाइम से स्कूल खुले। मुझे याद आ रहा है जब जिलाधिकारी महोदय इस विद्यालय में लैब का उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने अपनी जगह वो कैंची आपको दे दी थी कि आप काटिए और इसका उद्घाटन करिए। उस समय कैसा लग रहा था आपको? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था उस समय। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका विद्यालय देख के, और मैं तो सभी से एक बात कहूँगा कि हमारी बुनियादी शिक्षा के प्रति जो लोगों का नज़रिया है ऐसे विद्यालय को देख के बदलेगा कि किस तरीके से शिक्षक अपनी कर्मठता और लगन के साथ इस विद्यालय को आगे ले जा रहे हैं। ये विद्यालय जनपद ही नहीं पूरे देश और प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ मैं इस विद्यालय के बच्चों के लिए, इस पूरे विद्यालय के शिक्षक परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं साथ ही ये भी आशा करता हूं कि इसको देखने के बाद हमारे प्रदेश के बाकी शिक्षक भी प्रेरणा लेंगे और अपने विद्यालयों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। थैंक यू, आप सभी का आभार। आपका धन्यवाद।